दोस्तों एस जयशंकर साहब जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक सडन चेंज आया है और ये फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है कि इसका लोहा आज अमेरिका और यूरोप के सारे देश भी मान रहे हैं। इस समय आप यूरोप के किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ का कोई भी मीडिया आउटलेट उठाकर देख लीजिए, एस जयशंकर साहब के बारे में आपको तमाम आर्टिकल वगैरह पढ़ने के लिए मिल जाएंगे और सब में उनकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं। उनका जो साहस है, उनकी जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है, इसकी सबने सराहना की है। एस जयशंकर साहब ही वो पहले विदेश मंत्री थे भारत के जिन्होंने यूरोपियन देशों को घुटने पर ला दिया और कुछ इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए कि अमेरिका और यूरोप के सारे देश लगभग पानी मांगते रहे। जब अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 की वार्ता हुई थी, उस दौरान एस जयशंकर साहब और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका गए हुए थे। वहां पर अमेरिका ने भारत को घेरने की बहुत कोशिश की, ह्यूमन राइट का मामला भी उठाया और भारत के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप तक लगाए। तो इसके तुरंत बाद एस जयशंकर साहब का जवाब सुनने लायक था। एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम लोग भी अमेरिका में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर नजर रखते हैं और इसको लेकर खासी चिंतित हैं। भारत के 70-75 सालों के इतिहास में आज तक किसी भी नेता की तरफ से अमेरिका के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए या इस तरह का पलटवार नहीं किया गया। यकीनन ये क्लीन बोल्ड कर देने वाला बयान था उनका। एंटनी ब्लिंकन की, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री है, लिटरली उनकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद भी वो नहीं माने। एंटनी ब्लिंकन ने इसके बाद एक और बाउंसर मारी और उन्होंने इस बार ये कहा कि भारत जो रशिया से ऑयल वगैरह खरीद रहा है ये गलत है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के ऊपर अत्याचार कर रहा है और इस अत्याचार से यूक्रेनियंस को बचाने के लिए हमने सैंक्शंस लगाए हैं। भारत बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहा है जिससे रशिया को सैंक्शंस की वजह से होने वाला नुकसान कम से कम हो रहा है। तो भारत तेल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे रशिया से, जिससे कि हमारे द्वारा लगाए गए सैंक्शंस ज्यादा प्रभावी हो। इसके जवाब में एस जयशंकर साहब ने कहा कि आप भारत की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ना आप यूरोप की बात करते। हम रशिया से एक महीने में जितना ऑयल खरीद रहे हैं इतना तो यूरोपियन देश दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। वही बाबूराव गणपतराव आपटे वाला डायलॉग मारकर एंटनी ब्लिंकन की एक बार फिर से उन्होंने बोलती बंद कर दी। इसके बाद जब भारत आए थे एंटनी ब्लिंकन, उस समय भी उन्होंने कई सारे भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, यही रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। उस समय एस जयशंकर साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे पूरी दुनिया में जब उन्होंने अमेरिका को कटघरे में डायरेक्टली खड़ा कर दिया अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि आप कभी अपनी तरफ भी देखिए, आपने अफगानिस्तान में जो ब्लंडर किया है उसका दोषी कौन है, उसके ऊपर आप कभी चर्चा क्यों नहीं करते। हमें इस समय जरूरत है कि आप अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा करें, वहां भी सेम वही हालत है, इवन यूक्रेन से भी ज्यादा बदतर हालात है। तो इसके दोषी फिर आप हुए, तो इसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करनी चाहिए। इसी तरह से एस जयशंकर साहब के जाल में यूके की पूर्व विदेश मंत्री लिज ट्रस भी फंस चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि लिज ट्रस यूके की वही विदेश मंत्री है जो आज की तारीख में यूके की सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। जी हाँ, बात है मार्च महीने की, जब लिज ट्रस भारत के दौरे पर आई थी और एस जयशंकर साहब के साथ उनका एक पब्लिकली वार्तालाप हुआ था। यानी ये वार्तालाप पब्लिक डोमेन में हुई, कई सारे श्रोता भी थे वहां पर, रिपोर्टर्स भी थे। इस दौरान लिज ट्रस ने भारत को घेरने की कोशिश की रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर ही, और ये कहा कि देखिए हमने जिस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है। तो रशिया का जो गुजारा वगैरह होना है वो भारत के पैसों से हो ही रहा है। तो जो सैंक्शंस का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो बराबर नहीं पड़ रहा है, और ऐसा अगर चलता रहा तो रशिया ये युद्ध बंद नहीं करेगा। तो भारत को चाहिए कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। इसके बाद जब एस जयशंकर साहब ने बयान दिया तो लिटरली लिज ट्रस को अपना बयान इनडायरेक्ट वे में वापस लेना पड़ा। वो क्या है वो आप आगे जानिए। इसके बाद एस जयशंकर साहब ने तत्काल जवाब देते हुए कहा कि ये एक तरह का अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत यूरोपियन देश बार बार भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे भारत को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी आप जितनी चाहें उतनी कोशिश कर लीजिए, भारत आपके बहकावे में नहीं आएगा। जो भारत के लिए उचित होगा वही कार्रवाई भारत के द्वारा की जाएगी और भारत वही फैसला करेगा जो कि भारत और रशिया के ऐतिहासिक संबंधों के दायरे में आता है। इसके बाद लिज ट्रस भी बैकफुट पर आ गई और तत्काल उन्होंने कह दिया कि देखिए ये सारी बातें मैंने अपने लिए कही, हमारा देश यानी यूके इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले 1 साल में रशियन तेल के ऊपर की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए, और इसी तरह का प्रयास यूरोप के बाकी देश भी करने वाले हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने ये सारी बातें जो तेल न खरीदने की बात कही ताकि सैंक्शंस ज्यादा प्रभावी हो सके रशिया के ऊपर, ये सारी हमने हमारे लिए कही, यूरोप के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था कि यूरोपियन देश एनर्जी सेक्टर के मामले में रशिया के ऊपर निर्भर हैं और बहुत ज्यादा है, दुनिया के दूसरे किसी भी देश की तुलना में ज्यादा है, और वही ज्यादातर तेल रशिया से खरीदते भी हैं। तेल के साथ साथ वो लोग नेचुरल गैस भी खरीदते हैं, कोयला भी खरीदते हैं, डायरेक्ट बनी बनाई बिजली भी खरीदते हैं। तो उन्होंने बाद में कहा कि ये सारी बातें मैंने अपने देश के लिए कही कि हमें रशिया की निर्भरता जल्द से जल्द खत्म करनी होगी और इस बात के लिए यूके प्रतिबद्ध भी है।
मैं आपको बता दूं कि ये सारा वार्तालाप दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक फ्यूचर फोरम में हो रही थी, जो कि 31 मार्च 2022 को आयोजित किया था। लेकिन अब देखिए कि लिज ट्रस ही यूके की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। खैर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों देशों के रिलेशनशिप के ऊपर, इस बात को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लिज ट्रस भी समझ रही थी कि भारत के विदेश मंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अपनी निर्भरता रशिया के ऊपर डाल देना ये कोई हमारी अपनी मर्जी नहीं है। हम तो चाहेंगे ही नहीं कि दुनिया के किसी भी देश से ऑयल खरीदना पड़े। इतना महंगा तेल खरीद कर करेंगे क्या, लेकिन अब उसकी जरूरत है और इस रेट पर दुनिया का कोई भी देश हमें ऑयल प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूरन हमें रशिया से ऑयल खरीदना ही होगा। इसके अतिरिक्त भारत के पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। तो खैर, यही किस्सा आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।